हाय गाइड्स, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। क्रमबद्ध व्याकरण को पढ़ने के लिए आप इस बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। आप जिसको ज्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। अगर आपके अपने ऊपर यह होता है कि आप सकारात्मक सोच रखते हैं कि नकारात्मक। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन सफल होता है, अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका जीवन असफल रहता है। इसलिए अगर आपको सफल बनाना है तो आपको हमेशा पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक सोच रखना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में वर्णमाला के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें आपका वर्णमाला का यह टेस्ट होगा और आप लोगों को 15 क्वेश्चन में से कितना आंसर सही हो रहा है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए इस टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ए दिया है शब्द, बी दिया है व्यंजन, सी दिया है स्वर, डी दिया है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है आपको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यही आपका सही जवाब होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि किसका कौन सा सही है। और इसमें हम देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता है, जिस वर्ण का अर्थ निकलता है उसे ही हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, क म ल, इसमें कितने वर्ण हैं। यह इसमें कई वर्णों के मेल से यह बना है, इसलिए इसे हम शब्द कहते हैं। और वर्ण कैसे कहते हैं, जहां पर मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर में अंतर होता है, जिसे मैं अगले वीडियो में जो पढ़ाया हूं उसमें बताया हूं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो उसे वीडियो को जरूर देखेंगे। तो शब्द क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है। अगर सार्थक अर्थ नहीं निकलता तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। और वर्ण क्या होता है, मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बताइए। स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं या समास कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। दो का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। अगर लाइव आप देख रहे हैं तो वहाँ प्रीमियम में अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताना है कि दो का कौन सा सही है, ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है। देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिस व्यंजन को बोलने में, जिस वर्ण को बोलने में, व्यंजन नहीं, जिस वर्ण को बोलने में
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे हम स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के संक्षिप्त रूप को ही हम समास कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। आपको बताना है कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को कहते हैं। बताइए, समूह होगा, व्यंजन गुच्छ होगा, मिलन होगा या संयोग होगा? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 3 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। देखिए इसका सही जवाब होगा व्यंजन गुच्छ होता है। क्या कहते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अगर जिन बच्चों को व्यंजन गुच्छ नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि व्यंजन गुच्छ क्या होता है और किसे कहते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? हिंदी में कुल व्यंजन है। आपको बताना है कि हिंदी में कुल व्यंजन कितने होते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 36 होते हैं, 33 होते हैं, 35 होते हैं या 34 होते हैं? बताइए। 4 प्रश्न का उत्तर ए सही है कि बी सही है, सी सही है या डी सही है? इसका सही जवाब बताइए क्या सही होगा? तो इसका सही जवाब होगा बी, यानी 33 होते हैं। कुल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। अगर 33 के जगह आपके ऑप्शन में 39 होता तो आपका 39 सही होता। अगर 33 के जगह ऑप्शन में 39 होता तो आपका 39 सही होता, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया? कुल व्यंजन पूछा गया। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? 39 होते हैं। 39 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कितना माना जाएगा? 33 को ही सही ऑप्शन माना जाएगा। यह किस प्रकार से 39 होते हैं, इसे मैं जब विस्तृत वीडियो पढ़ाया हूँ तो उसमें बताया हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता है वह उस वीडियो को देखें, उन्हें पूरा ज्ञान हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपको बताना है कि कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, क वर्ग में, ट वर्ग में या च वर्ग में? बताइए इसमें पांचवा में कौन सा सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी? देख लीजिए डी क्या हो गया? तो वर्ग हो गया। क्या हो गया? तो वर्ग। बताइए कि इसमें से कौन सा सही है? तो आपको बताना है कि कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी है। मैं बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ कि कंठव्य ध्वनियाँ और तालव्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो बताइए इसमें कंठव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? क वर्ग की, ट वर्ग की, च वर्ग या त वर्ग? कौन सी होती हैं? तो कंठव्य ध्वनियाँ बताइए कौन सी होती हैं। तब तक मैं आपको बता दूं, जो क वर्ग है, क वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। ये सभी क्या है? क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ये क वर्ग में जो पांचों वर्ण हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कंठव्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? कंठव्य ध्वनियाँ कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अब हम लोग देखेंगे कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अगर ट वर्ग का पूछा जाए तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? मूर्धा होता है। अगर च वर्ग का पूछा जाए तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अगर त वर्ग का पूछा जाए तो इसका क्या होता है? दंत होता है। क्या होता है? दंत होता है। उच्चारण स्थान
दंत होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। प वर्ग का पूछा जाए तो प वर्ग का ओष्ठ होता है, क्या होता है, ओष्ठ होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंठव्य ध्वनियां कहते हैं। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, जिसे हम मूर्धा होता है, जिसे हम मूर्धन्य ध्वनियां कहते हैं। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, जिसे हम तालव्य ध्वनियां कहते हैं। और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है, जिसे हम दांत्य ध्वनियां कहते हैं। और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, जिसे ओष्टव्य ध्वनियां कहते हैं। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। बताइए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। 41 हैं, 42 हैं, 43 हैं या 52 हैं। बताइए। प्रश्न नंबर 6 में सही उत्तर ए है कि बी है कि सी है कि डी है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो सभी लोगों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो बताइए कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और किसी भी प्रकार का वीडियो में दिक्कत आ रहा है तो उसके लिए जरूर बताएं। बताइए स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आपको बताना है कि स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग और घ हैं, ज और झ हैं, ड और ढ हैं या प और फ हैं। बताइए 7 में ए सही है कि बी सही है कि सी सही है या डी सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। यही आपका सही जवाब होगा। बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है वे होते हैं। आपको बताना है कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं या सघोष कहते हैं। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 8वां में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहेंगे, ह्रस्व स्वर कहते हैं। बताइए अगला जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा। ओ कैसा स्वर है। आपको बताना है कि ओ कैसा स्वर है। बताइए ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है या उच्च स्वर है। बताइए 9 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ओ कैसा स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है। ओ कैसा स्वर है, ओ दीर्घ स्वर है। क्योंकि ओ का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, अधिक समय लग रहा है, इसीलिए इसे हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इसमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। घ का उच्चारण स्थान, आपको बताना है कि घ का उच्चारण स्थान है। बताइए इसमें से क्या सही होगा। अल्प प्राण, महाप्राण, प्रयाग या प्रस्थान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर सही उत्तर जानना है तो प्रयाग क्या है, यह कोई उच्चारण स्थान नहीं होता, इसलिए आपका यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। प्रस्थान भी कोई उच्चारण स्थान नहीं होता, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े थे कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 2 प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आपका सही जवाब इन्हीं दोनों में से होगा। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। तो घ कैसा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए अल्प प्राण है कि महाप्राण है। तो हम लोग जानते हैं कि क, ख, ग, घ, अंग यह जो होते हैं इसमें पहला क्या होता है, अल्प प्राण होता है। पहला क्या होता है, अल्प प्राण। दूसरा क्या होता है, महाप्राण। तीसरा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण। इसलिए इसमें कौन सा है, चौथा है। तो चौथा क्या होगा, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। इसलिए क्या हो जाएगा, घ क्या होगा आपका, महाप्राण हो जाएगा। इससे आप काउंट कर सकते हैं। यानी हर एक वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण। दूसरा अक्षर क्या होता है, महाप्राण। तीसरा अक्षर क्या होता है, अल्प प्राण। चौथा क्या होता है, महाप्राण। और पांचवा क्या होता है, अल्प प्राण। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क में कौन सा उच्चारण स्थान है
तो क्या बताएंगे, अल्प प्राण बताएंगे। ख में क्या है तो महाप्राण बताएंगे। इस तरह से आप अगर च को पूछ लिया जाए तो च में क्या होगा, च वर्ग का पहला अक्षर है तो इसलिए अल्प प्राण हो जाएगा। अगर छ पूछ लिया जाए तो छ च वर्ग का दूसरा अक्षर है इसलिए क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। यह कैसा व्यंजन है, आपको बताना है कि यह कैसा व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। बताइए 11 में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो यह कैसा उच्च व्यंजन है, तो बताइए कैसा व्यंजन है। यह अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। य, र, ल और व, यही 4 होते हैं क्या, अंतस्थ व्यंजन। तो यह आपका क्या होगा, यह आपका अंतस्थ व्यंजन होगा। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। बताइए 23 होता है, 23 होता है, 24 होता है या 25 होता है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। 12 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। कहाँ से कहाँ तक, तो क से लेकर म तक जो व्यंजन होते हैं उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। चलिए अगला देखते हैं, इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। बताइए छ, क, थ, फ ध्वनियां हैं, घोष हैं, अघोष हैं, प्रघोष हैं या खगोश हैं। बताइए 13 का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब होगा। तो इसमें सही उत्तर हम जानने के लिए क्या करेंगे, खगोश तो कोई ध्वनि होती नहीं है तो इसे कैंसिल हो गया। प्रघोष भी कोई ध्वनि नहीं होती है तो यह भी कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना बचा, ए और बी। अब ए और बी में से आपको चेक करना है कि कौन सा घोष है कि अघोष है। तो घोष क्या होते हैं, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होते हैं, घोष अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, पहला दूसरा वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं। और इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं इसे घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। कंपन के आधार पर हम लोग पढ़े थे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अघोष व्यंजन, दूसरा घोष व्यंजन। घोष व्यंजन को ही हम सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग में क्या कहते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ये एक वर्ग हो गया क वर्ग का। तो इसमें पहला वर्ग यानी क और ख आपका क्या होगा, अघोष होगा। क्या होगा, अघोष होगा। और इसके बाद ग, घ, अंग यानी तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसी को सघोष भी कहा जाता है। आपको किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आ रहा है तो वह क्या होता है, वह अघोष होता है। तो इसमें क्या है, देखिए छ क्या है, दूसरा अक्षर है। क क्या है, क वर्ग का पहला अक्षर है। थ क्या है, त वर्ग का दूसरा अक्षर है। और फ क्या है, प वर्ग का दूसरा अक्षर। इस तरह से ये सभी क्या होंगे, अघोष होंगे। क्या होंगे, अघोष होंगे। इस तरह से अगर कोई भी वर्ण आपसे पूछा जा रहा है तो यह आपको ध्यान रखना है, पहला और दूसरा जो अक्षर होते हैं वो अघोष होते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा वो अक्षर क्या होते हैं, वो अघोष होते हैं। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है कि जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें कहते हैं। अब बताइए कि जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्यंजन समूह कहेंगे, व्यंजन गुच्छ कहेंगे, संयुक्त व्यंजन कहेंगे, वियुक्त व्यंजन कहेंगे। बताइए 14 में कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। बताइए क्या होगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजन गुच्छ। क्या होगा? व्यंजन गुच्छ होता है। अगर किसी बच्चे को पता है व्यंजन गुच्छ और संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर होता है तो इसका जवाब आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगला बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आज का यह लास्ट और अंतिम प्रश्न है, बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे, स्वर कहेंगे या व्यंजन कहेंगे? बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? पंद्रह का ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा? स्वर होगा। सही जवाब क्या होगा? स्वर। स्वर की सहायता में उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जबकि व्यंजन में क्या होता है? किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिया जाता है। किसका? स्वर की सहायता लिया जाता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। और आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और उसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। उसके साथ ही साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके इस बेल घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे जो भी वीडियो डाला जाएगा वह समय से आपको मिलता रहेगा। और 7:30 बजे रोजाना शाम को 7:30 बजे आपको व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है और उसी से संबंधित आपको हफ्ते में 2-3 दिन टेस्ट भी दिया जाएगा। जो पढ़ा दिया जाएगा उसी का टेस्ट होगा, जिसमें आज यह पहला टेस्ट था किसका? वर्णमाला का, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।